Good morning students, myself Rajni Mishra, Assistant Professor in Hygiene Group of Institutions. Now today's topic is ginseng. जिनसेंग के बारे में के पढ़ने से पहले हमने अपनी ऑनलाइन क्लासेस में इंटरैक्शन के बारे में पढ़ा था। इंटरैक्शन क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि इंटरैक्शन वो चीज़ है अगर हम किसी भी पेशेंट को एक ड्रग प्रिस्क्राइब कर रहे हैं और अगर दूसरी ड्रग उसको कोई प्रिस्क्राइब करता है, जो सेकेंड ड्रग होती है वो फर्स्ट ड्रग के इफ़ेक्ट को ऑल्टर करती है, उसको हम बोलते हैं इंटरैक्शन। और वो ऑल्टरेशन में जो इफ़ेक्ट होता है फर्स्ट ड्रग का वाया सेकेंड ड्रग, वो इस वजह से होगा या तो वो पॉजिटिव वेव में होगा या तो वो नेगेटिव वेव में होगा। मतलब अगर किसी पेशेंट को दो ड्रग्स हम प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो चाहे वो फर्स्ट ड्रग हो चाहे वो सेकेंड ड्रग हो, किसी भी ड्रग से किसी भी जो ड्रग है उसका जो इफ़ेक्ट है वो ऑल्टर होता है, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं इंटरैक्शन, कि वो आपस में ड्रग इंटरैक्ट करें जो कि पेशेंट की हेल्थ के लिए हार्मफुल भी हो सकता है एंड उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी हो सकता है। दोनों ही चीज़ हो सकती हैं। इसमें अब हम बात करेंगे जिनसेंग, जो हमारा एक न्यूट्रास्यूटिकल है, जो हमारी एक हर्बल ड्रग है, जो हमारी एक प्लांट सोर्स है, उसका क्या रोल होता है, उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसके क्या इंटरैक्शंस हैं। मतलब अगर जिनसेंग हम किसी पेशेंट को प्रिस्क्राइब करेंगे तो किन किन मेडिकामेंट्स के साथ में या किस किस मेडिकेशंस के साथ में हमें जिनसेंग को नहीं प्रिस्क्राइब करना चाहिए और उसकी क्या क्या स्पेसिफिक साइड इफ़ेक्ट हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे ये जिनसेंग का प्लांट है, फिर हम आते से कंटेंट्स में हमें क्या क्या इस पूरे वीडियो में स्टडी करना है। फर्स्ट इज सिनोनिम, जिनसेंग का सिनोनिम, नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल सोर्स, देन जनरल डिस्क्रिप्शन, साइड इफ़ेक्ट्स, इंटरैक्शन। ओके, ये हमें सारी चीज़ें जिनसेंग के बारे में स्टडी करनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके सिनोनिम्स की। सिनोनिम्स मैंने आपको पहले ही बताया, जिसको हम Chinese ginseng, ginseng root, penang and ninjin. These are the synonyms of ginseng. नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके बायोलॉजिकल सोर्स की। तो इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड रूट्स ऑफ पैनेक्स जिनसेंग एंड अदर स्पीशीज ऑफ पैनेक्स। सिंपल जो हमारा पैनेक्स है ये हमारा जीनस है, एंड जो भी हमारी स्पीशीज़ हैं जैसे कि हमारे जिनसेंग है, जेपोनिकस है, सीडो जिनसेंग है, क्विनक्यूफोलियस है, ट्राइफोलियस है, वेटनामेंसिस है, ये सारी हमारी जिनसेंग्स के अलग अलग स्पीशीज़ हैं जिससे हम अपना जिनसेंग रूट ओब्टेन करते हैं। और स्पेसिफिक इस प्लांट का हम रूट पार्ट यूज़ करते हैं, ड्राइड रूट पार्ट यूज़ करते हैं। मतलब जो भी एक्टिविटी स्पेसिफिक इस ड्रग की होगी वो उसके रूट पार्ट से बिलोंग करती होगी। तो डिफरेंट टाइप के जिनसेंग है, जैसे पेनैक्स जैपोनिकस दैट इज जापानीज जिनसेंग, पेनैक्स स्यूडो जिनसेंग दैट इज हिमालयन जिनसेंग, पेनैक्स क्विनकीफोलियस दैट इज अमेरिकन जिनसेंग, पेनैक्स ट्राइफोलियस दैट इज ड्वार्फ जिनसेंग, and Panax vietnamensis that is Vietnamese ginseng belonging to family Araliaceae. These are the some different genus of ginseng. Next हम बात करेंगे जनरल डिस्क्रिप्शन की। It is a plant that grows in Korea, northeastern China and eastern Siberia. It contains triterpene saponins such as ginsenosides, panaxins, panaxinol and essential oil. Simple basic phytoactive constituent जिनसेनोसाइड्स प्रेजेंट है एंड कुछ एसेंशियल ऑयल्स भी प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ जनरली टेकन बाय माउथ टू इम्प्रूव थिंकिंग, कॉन्सेंट्रेशन, मेमोरी, अल्जाइमर डिजीजेज एंड वर्क एफिशिएंसी। सिंपल इसको हम ओरली इनटेक पेशेंट्स करते हैं एंड बेसिकली थिंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी वर्क एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी मेमोरी पेशेंट्स मेमोरी लॉस उनकी होती जाती है, इस वजह से ये अल्जाइमर डिजीज़ के लिए भी यूज़फुल है। लास्ट पॉइंट इज इट इज़ ऑल्सो यूज इन डिप्रेशन, एंग्जाइटी एंड जनरल फटीग एंड फॉर बूस्टिंग द इम्यून सिस्टम। सिंपली हमारे इम्यून सिस्टम को भी ये बूस्टअप करने के लिए हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट बात करेंगे अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट्स की। मीन्स हर एक ड्रग का अपना साइड इफ़ेक्ट है, चाहे वो हर्बल ड्रग ही क्यों ना हो। अगर हम एक्सेस में कोई भी चीज़ का इंटेक करेंगे या कोई भी पेशेंट किसी भी हर्बल ड्रग का ही क्यों ना एक्सेस में इंटेक करेगा तो उसका कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है। तो हमारे स्पेसिफिक जिनसेंग के साइड इफ़ेक्ट्स हैं। द मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट इज़ ट्रबल स्लीपिंग दैट इज़ इंसोम्निया, मीन्स नींद नहीं अच्छे से आती है।
Next point is others are menstrual problems, breast pain, increased heart rate, high and low blood pressure. And the last point is it also includes headache, loss of appetite, itching, rashes, dizziness and mood changes. ये इसके स्पेसिफिक इसके सारे साइड इफ़ेक्ट हैं कि जिनसेंग के इंटेक से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट पेशेंट को फील होते हैं. अब हम बात करेंगे इसके इंटरेक्शन की. मींस फर्स्ट ड्रग सेकेंड ड्रग का ऑल्टरेशन, या फर्स्ट ड्रग के इफेक्ट को सेकेंड ड्रग ऑल्टर करता है, या सेकेंड ड्रग के इफेक्ट को फर्स्ट ड्रग ऑल्टर करता है. ये दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो अफेक्शन है, जो दोनों को ड्रग को इफेक्ट दे रहा है एक ड्रग दूसरे ड्रग को, उसको हम बोलते हैं इंटरेक्शन. जिनसेंग शुड बी अवॉइडेड इन फॉलोइंग मेडिकल कंडीशंस. तो कुछ स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशंस होती हैं जिनकी जिस समय पर उस टाइम पर उनकी मेडिकल कंडीशन के जो होती हैं स्पेसिफिक, उसमें हमें जिनसेंग को प्रिस्क्राइब नहीं करना चाहिए. फर्स्ट इज़ डायबिटीज़, सेकेंड इज़ हार्मोन सेंसिटिव कंडीशन सच एज ब्रेस्ट कैंसर, यूटेराइन कैंसर एंड ओवेरियन कैंसर. समझने की जो कैपेबिलिटी होती है वो ख़त्म हो जा रही है. नॉर्मल जो डे टू लाइफ होती है इंसान की, पेशेंट की, वो अपने अच्छे से नहीं उसमें इन्वॉल्व हो पाता है. ये सारी चीज़ें एक मेंटल डिसऑर्डर है शिज़ोफ्रेनिया, इसमें ये सारी चीज़ें होती हैं. एंड अपकमिंग सर्जरी, अगर कोई भी सर्जरी इन फ्यूचर किसी पेशेंट को होने वाली है तो फिर उसको हमें जिनसेंग प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे. इंसोम्निया इसलिए क्योंकि ऑब्वियस सी बात इसका साइड इफ़ेक्ट है कि इंसोम्निया में पेशेंट मतलब उसको जिनसेंग को साइड इफ़ेक्ट ये है कि इंसोम्निया पेशेंट को होता है, मतलब नींद नहीं आएगी. तो ऑब्वियस सी बात है ये इसके स्पेसिफिक साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं. इसीलिए हमें इन सारी कंडीशन में किसी पेशेंट को अगर इंसोम्निया की प्रॉब्लम होगी और उसको हम ड्रग प्रिस्क्राइब कर देंगे तो उसको और प्रॉब्लम हो जाएगी. इस वजह से कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें हमें जिनसेंग को प्रिस्क्राइब नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट हम कुछ हमारे स्पेसिफिक ऐसी मेडिकामेंट्स होते हैं, ऐसी मेडिकेशंस हैं, उनके साथ साथ जिनसेंग को प्रिस्क्राइब मतलब सही नहीं होता क्योंकि वो इंटरेक्शन शो करता है. इस वजह से वो यूज़फुल नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं देगा, वो इफ़ेक्ट नहीं करेगा. इनफैक्ट वो और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वो और कुछ ना कुछ और ही इफेक्ट उसका शो हो जाएगा. तो फर्स्ट एग्जांपल इज एस इनहिबिटर्स, दैट इज़ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम. इनके साथ में इनके साथ में जिनसेंग का प्रिस्क्रिप्शन नहीं करना चाहिए, नहीं देना चाहिए. इट में इंटरैक्ट विद एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम. और कुछ हमारे एग्जांपल्स हैं एस इनहिबिटर्स के, दैट इज़ कैप्टोप्रिल, बेंजाप्रिल एंड एनालाप्रिल. नेक्स्ट इज एंटीकोगुलेंट्स एंड एंटीप्लेटलेट्स. एशियन जिनसेंग में इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्लीडिंग. सिंपल, जो हमारा एशियन जिनसेंग है ये ब्लीडिंग के रिस्क को बढ़ा देता है. और इफ़ ऑलरेडी ऑन यूज़ करते हैं, और अगर हम साथ साथ जिनसेंग को भी प्रिस्क्राइब कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है ब्लड को और थिन करेगा एंड रिस्क ऑफ ब्लीडिंग, जो ब्लीडिंग के रिस्क है उसको और बढ़ा देगा. इस वजह से इन दोनों को साथ साथ में इनका जो प्रिस्क्रिप्शन है वो साथ में नहीं होता. तो कुछ हमारे ब्लड थिनर्स हैं, दैट इज़ एस्पिरिन एंड वारफेरिन. नेक्स्ट इज डायबिटीज़ मेडिकेशन इंक्लूडिंग इंसुलिन. इट में लोअर ब्लड शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल को कम कर देगा. इंसुलिन का काम क्या होता है, सिंपली ये हमारे शुगर लेवल को मेंटेन रखने के लिए यूज़फुल होता है. अगर साथ इसको प्रिस्क्राइब करेंगे तो ये शुगर लेवल को हमारे कम कर देगा. तो सिंपल हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन आ सकती है, लो ब्लड शुगर की कंडीशन भी आ सकती है. नेक्स्ट पॉइंट इज ड्रग्स दैट सप्रेस द इम्यून सिस्टम. एशियन जिनसेंग में इंक्रीज द इम्यून सिस्टम and may interact with drugs taken to treat an autoimmune disorder or drugs taken after organ transplant. सिंपली इम्यून सिस्टम के ड्रग्स को भी सप्रेस कर सकता है, उसके इफेक्ट को भी कम कर सकता है. इस वजह से इस जिनसेंग को जो भी हमारे ऑटोइम्यून डिजीज की जो ड्रग्स होती है स्पेसिफिक, उसके साथ में इसको यूज़ नहीं करते. ये इसको इसमें कुछ इंटरेक्शन शो करता है. नेक्स्ट इज स्टिमुलेंट्स. जिनसेंग में इंक्रीज द स्टिमुलेंट इफेक्ट ऑफ सब medications in use for attention deficit hyperactivity disorders. मॉर्फिन. एशियन जिनसेंग में ब्लॉक द पेन रिलीविंग इफेक्ट्स ऑफ मॉर्फिन. जो सिंपल मॉर्फिन का जो पेन रिलीविंग इफेक्ट होता है उसके इफेक्ट्स को एशियन जिनसेंग ब्लॉक कर सकता है, तो फिर साथ में नहीं कर सकते उसको. And last point is caffeine. Ginseng may make the effect of caffeine stronger.
possibly causing nervousness, sweating, insomnia or irregular heartbeat. सिंपल जो हमारा नर्वसनेस होती है, स्वेटिंग होती है, इंसोम्निया होती है एंड इरेगुलर हार्ट बीट्स भी हो सकती हैं। तो ये हमारे कुछ इंटरेक्शंस थे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।